उसकी बहन कह रही थी कि हाथों से एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात है, दुख तो है ही, क्योंकि उनसे तो हमारी जान पहचान नहीं थी, लेकिन उनकी बहन से थी। तो अब उनका भाई था बड़ा और उसकी माँ भी नहीं थी, उसके पापा हार्ट की शायद पेशेंट भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रही है। जैसे योगी जी हैं, यूपी में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फर्जी तो नहीं कह सकते, या लेकिन कुछ जांच पड़ताल करके ऐसा कदम उठाया होगा टीम ने। अनुज प्रताप सिंह का घर यहाँ से महज कुछ ही दूरी पे है। 22-23 साल का लड़का था अनुज प्रताप सिंह, तो किस स्वभाव का था वो? देखो, हम तो पहले कभी उससे मिले नहीं और ना ही हम उसके बारे में जानते थे, लेकिन ये इस घटना की बात हमें थोड़े दिन पहले न्यूज़ के ज़रिए मिली। अच्छा कि हाँ, ऐसा सुल्तानपुर में ऐसा कुछ हुआ है, और जिसमें हमारे मोहनगंज थाने से 4-5 लोगों का नाम भी आया, लेकिन अब उसमें कौन था कौन नहीं था, अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, जब ये जहाँ चोरी हुई थी, डकैती हुई थी, वहाँ तो सब जो है कि चेहरा बंधा हुआ था, तो कैसे मतलब लगा रहे हैं कि आयस लगा रहे हैं कि नहीं, वाकई में यही था? कुछ तो जांच किए होंगे पुलिस वाले? हाँ, ये प्रशासन एसटीएफ टीम, इसने कैसे खोज किया और कैमरे के ज़रिए या किस चीज़ के ज़रिए उन्होंने कैसे पहचाना, क्या किया, अब इसको तो प्रशासन ही बता सकती है। एसटीएफ के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, काफ़ी आरोप भी लग रहे हैं कि ये जो है कि अपना वाहवाही के लिए जो है फर्जी एनकाउंटर लगातार कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव भी ट्वीट किए हैं एक्स हैंडल पे, ये जो है कि इस पर इसका समर्थन हम नहीं करते हैं, ये फर्जी एनकाउंटर करना जो है कि ये खिलाफ है, तो खिलाफ ही बात कर रहे हैं। मतलब जय ठाकुर हो जो यादव हो, उसके खिलाफ हो जा रहे हैं एनकाउंटर के। क्या कहेंगे आप? अभी तो इसको फर्जी एनकाउंटर कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि अभी टीम वगैरह लगी हुई है, जांच पड़ताल कर रही है। अब इसके बारे में कुछ जानकारियां वो लेती है, क्या ये प्रूफ कर पाती कि हाँ फर्जी एनकाउंटर था, या जो ये अपराधी थे इस वजह से इनका हुआ, हम तो कुछ कह नहीं सकते अभी। अच्छा, उनकी बहन चिल्ला कर रो रही है, उनके पिताजी रो रहे हैं, माँ है कि नहीं? नहीं, माँ तो नहीं है, उनकी बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी, माँ ख़त्म हो गई। हाँ। उनकी एक बहन है? हाँ, उनकी एक बहन है, एक भाई है अभी छोटा। तो फिर जो बहन कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो बड़े बड़े जो है कि गैंगस्टर हैं, चोर डकैत हैं, उनका इनकाउंटर नहीं किए हमारे भाई के, क्योंकि एक ही मुकदमा बता रही वो। हाँ, वो जो है कभी ऐसा हमारे एरिया में तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, लेकिन अब बाहर क्या हुआ, वहाँ अनुज प्रताप सिंह थे या नहीं थे, अब इसके बारे में उसकी बहन को भी नहीं पता, क्योंकि वो सूरत में रहते थे। ये बातें पता थी हम लोग को भी, और ये सुना भी था कि हाँ वो सूरत में था उस टाइम जब चोरी हुई, लेकिन अब वो यहाँ था कि नहीं था, उसकी बहन भी यही बातें कह रही है, उसके घर वाले भी यही बातें कह रहे हैं कि वो सूरत में ही था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वो सुल्तानपुर में था कि नहीं था, अब ये तो शासन प्रशासन ही कह सकती है। अच्छा, इसके पहले क्या अनुज प्रताप सिंह का नाम किसी लिस्ट में था? क्योंकि सूरत में डकैती हुई थी शायद एक बैंक में, तो उसमें शायद नाम था क्या इनका, जो मुकदमा चल रहा? शायद से इसके बारे में मुझे जेल खड़काएँ कभी? इसके बारे में तो मैं उस टाइम था नहीं घर पे, लेकिन सुना था ऐसा कुछ, लेकिन हुआ नहीं शायद से। अच्छा, पढ़ाई क्या उस एजुकेशन पढ़ने में ठीक लड़का था? तो हाँ, ये मैंने सुना, उसकी बहन मेरे साथ पढ़ती थी, तो वो बताया करती थी कभी कदार कि मेरा भाई है, पढ़ाई करता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हाँ ये भी बातें पता थी कि हाँ वो पढ़ाई में अच्छा है। अच्छा, मतलब उसकी बहन मतलब उसी कॉलेज पढ़ती होंगी? हाँ, तो मैं और उसकी बहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, तो बात बताती होंगी कि भाई हमारा भाई जो है कि किस है ना? हाँ। तो मतलब ये कैसे हो गया? जैसे अगर इतना बड़ा घटना हुआ है तो उसमें जांच पूरी तरीके से हो पाया है कि नहीं हो पाया? इसमें आप कुछ कयास लगा रहे हैं, कुछ लग रहा है कि नहीं वाकई में पूरी जाँच नहीं हो पाया जो इस तरीके से इनकाउंटर किया जा रहा है? नहीं, अंदाज़ा बस यही हो सकता है कि अगर टीम ने इनकाउंटर किया है या फिर उनसे मुठभेड़ हुई या कुछ भी हुआ ऐसा कुछ, तो कुछ जानकारी के तहत ही किया होगा ऐसे, या फिर नहीं किया होगा, फर्जी तो नहीं कह सकते, या लेकिन कुछ जांच पड़ताल करके ऐसा कदम उठाया होगा टीम ने, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, वो कुछ उस टाइम वारदात हुई होगी जो हम लोग को नहीं पता अभी। तब जब आप पढ़े लिखे सज्जन भी लग रहे हैं, तो जैसे कि अगर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं भी बहन से ये भी बातें पूछनी कि मतलब क्या वो जब लूटपाट हुई सुल्तानपुर में तो क्या यहाँ पर था या फिर जो है कि कहीं और था? जो बहन कह रहे हैं कि सूरत में चला गया था, परिवार के लोग सूरत कह रहे हैं सूरत चला गया था। लगभग ये हादसा होने से 1-2 महीने पहले से हमारी उसकी मुलाकात ही नहीं हुई इस बहन से। अच्छा, तो फिर जो है कैसी जानकारी मिला आपको कि इनकाउंटर हो गया? जानकारी कौन दी आपको? ये तो सोशल मीडिया के ज़रिए, आजकल बातें तो रुकनी है ही नहीं है, ये चीज़ें तो वैसे भी तुरंत फैल जाती हैं। जैसे कि सुबह जैसे ही हमारी आंखें खुली, सुबह सो के उठे तो पहली न्यूज़ हमारे पास यही आई कि अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हो गया, और सुन के काफ़ी क्षति हुई हमें।
पहले जानकारी आपको मिल गया सुबह सुबह? सुबह सुबह। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं तो क्या योगी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था जो कानून जो है आपको लग रहा है कि सहज जो है कि लग रहा है, कुछ महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षा है भी, या जो है कि जिस प्रकार से पुलिस द्वारा कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस जो है कि मनबड़ हो गए हैं, काफ़ी आरोप लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जो जीरो टॉलरेंस बात कर रहे हैं योगी जी, आपराधिक तत्व खत्म हो गए हैं जितने भी हैं यहाँ पर, नहीं जो है कि जेल में है, तो क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रही है। जैसे योगी जी हैं, यूपी में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, एक साथ सारे माफियाओं को तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, लेकिन कोशिश तो वो भी कर रहे हैं ना अपनी। नहीं, दुख आपको दुख है क्योंकि उनका इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि अब कह रहे हैं कि बहन से जो है कि तब बातचीत जाहिर सी बात है, दुख तो है ही, क्योंकि हमारी वो लोकल एरिया के थे और उनसे तो हमारी जान पहचान नहीं थी, लेकिन उनकी बहन से थी। तो अब उनका भाई था बड़ा और उसकी माँ भी नहीं थी, उसके पापा हार्ट की शायद पेशेंट भी हैं, ये बातें उसने शेयर की हैं। तो अगर मान लीजिए उसके बाप को अभी ये इतना बड़ा हादसा सुन के अगर मान लीजिए कुछ तबीयत ख़राब होती है, कुछ होता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसको कौन संभालेगा? वो छोटा भाई है, उसको कौन संभालेगा? हाँ, यही बात तो बहन कह रहे हैं कि अगर हमारी माँ ख़त्म हुई पहले ऑलरेडी जो है एक्सपायर हो गई है, तो उनका देख रेख जीवन यापन जो हर चीज़ जो होता है परिवार में, एक बड़ा भाई सहारा होता है। तो क्या ये बात नहीं बताई बहन कि वाकई में कहीं गलतियाँ किया है भाई, चोरी डकैती किया है, लूटपाट में सम्मिलित था, किया है ना किया, सम्मिलित था कि नहीं था? यही बातें उसकी बहन कह रही थी कि टीम को इतना बड़ा जो है अपने हाथों से एनकाउंटर था या जो भी था, अपने हाथों से नहीं करना चाहिए था। वो अपनी कस्टडी में लेती और जो है न्यायालय को देती, और जो है ये न्यायालय उसका न्याय करता कि क्या है, क्या सही है, उसको क्या सज़ा होनी चाहिए। और हो सकता है ये उसकी बहन को तब मंजूर भी होता है जब न्यायालय अपना न्याय सुनाता। मतलब जो है कि जो भी इनकाउंटर हुआ है, या आप कह सकते हैं इससे भी आप खिलाफ हैं, मतलब न्यायालय में जाना चाहिए मामला, न्यायालय जो है जो सज़ा सुनाती है। हाँ, यही बातें उसकी बहन भी कह रही है। जो ये चांदी 4 किलो चांदी मिल जाता है इनकाउंटर में, समय पिस्टल मिल जाता है और बाइकल मिल जाती है, ये सब चीज़ें क्या आपको लग रहा है कि रियल में लग रहा है, या इस सब चीज़ों के दिखाया जाता है इनकाउंटर के बाद में? काफ़ी आरोप लग रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी जानकारी तो हमें नहीं कि पोस्टमार्टम नहीं, मतलब पोस्टमार्टम होने के बाद घर भाई जस्ट अभी हम देख कर ही आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोग हैं और जैसा कि माहौल एक दिख रहा है, काफ़ी दुखद माहौल दिखा वहाँ पे, देखकर हमें भी बहुत क्षति हुई। उनका पूरा परिवार बिलखता नज़र आया। अच्छा, वहाँ पर पुलिस फोर्स क्या स्थिति है? वहाँ पर प्रशासन की काफ़ी जो है मुस्तैदी है, काफ़ी पीएससी फोर्स लगी है। हाँ, पीएससी भी लगी हुई है। यहाँ से तकरीबन कुछ ही दूरी पे अनुज प्रताप सिंह का घर है, और ऐसे में अनुज प्रताप सिंह जिनका इनकाउंटर हुआ, उनकी बहन से जो है कि बढ़ते बढ़ते बातचीत होता था, तो कह रहे हैं कुछ बातें हमें बताई हैं, लेकिन इनकाउंटर के बाद गए तो कहीं उनकी बहन कह रही हैं कि चीज़ें न्यायालय में पेश करना चाहिए था। अगर वो गलत है, जो अगर न्यायालय अगर सज़ा सुनाते तो हमें सहज स्वीकार होता है। सब चीज़ें परिवार के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, और गाँव के लोग कह रहे हैं कि वो जो है कि गाँव में इधर ऐसे कोई घटनाएँ नहीं करता था, तो हो गया ये इनकाउंटर हो गया। तो कैसे लग रहा है, मतलब ठीक ठाक हुआ है या फिर जो है कि फर्जी इनकाउंटर है? अब भैया आप क्या बताए, हमको कोनो जानकारी है नहीं ना। कैसे, मतलब परिवार के लोग कैसे थे, अगल बगल कभी उसका सुनवाई हुआ कि कोई जानकारी हुआ कि चोर डकैती करता था? आदमी ठीक ठाक रहे भाई, हम तो कुछ नहीं सुना उनके बारे में। और परिवार में कौन कौन कैसे कैसे क्या करते हैं वो लोग, मतलब कोटेदार भी हैं? कोटेदार रहे भाई। प्रेजेंट में कोटेदार रहे। तो कभी आप लोग घर पे आते थे, क्या ऐसा जानकारी था कि नहीं वाकई में चोर डकैत है? कभी कुछ नहीं जाना। कभी नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। कब आप जाने कब? अब आज यही सुना, जैसे आप लोगों से जानकारी मिल रही है, वो पाठक जी कह रहे हैं, वो टीवी देख के आ रहे हैं। हाँ, इसी तरह की जानकारी है। अनुज प्रताप सिंह का घर यहाँ से महज कुछ ही दूरी पे है। एक छोटा सा चौराहा है, यहाँ पर तमाम लोग हैं। हमने जो है कि बातचीत करूँगा, तो यहाँ ज़्यादा दूर नहीं रहता ना, मतलब नज़दीक में है? हाँ, नज़दीक है। तो फिर जैसे वही मैंने कहा कि आवागमन तो भाई रहता ही है, कहीं इधर उधर सब लोग जाते होते होंगे, तो मान सम्मान बढ़िया करते थे सबका? हाँ हाँ, बढ़िया आदमी थे, बढ़िया आदमी थे। तो फिलहाल देखिए कुछ लोग हमने बातचीत किया थोड़ा सा, और गाँव के लोग कह रहे हैं कि वो जो है कि गांव में इधर ऐसे कोई घटनाएं नहीं करता था, बाहर क्या कुछ अलग विषय है। तो फिलहाल इस वीडियो में बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।